मंगल के सामने आ गई है एक नई मुसीबत। निकेतन ने खड़ी कर दी है एक ऐसी प्रॉब्लम। क्या उससे मंगल बच पाएगी या फिर निकेतन फंसा देगा मंगल को इस प्रॉब्लम में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल घर वालों से झूठ बोलकर छुपते छुपाते किसी तरीके से पहुंच चुकी है नायसा से मिलने, जबकि वो चाहती थी कि सबको सच बता दे कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आदित्य ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो इस तरह से छुपते छुपाते वो नायसा के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन मंगल यहाँ पर जान चुकी है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो निकेतन की वजह से ही हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं नायसा कुछ तो सच्चाई जानती है। इसी वजह से निकेतन उस पर ध्यान दे रहा है और हमेशा हॉस्पिटल में उसकी दवाई वगैरह का ध्यान रखता है। अब ये बात यहाँ पर मंगल समझ लेती है, क्योंकि जब निकेतन यहाँ पर होता है तो वो नायसा की दवाइयों के बारे में पूछता हुआ नजर आता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेती है मंगल की इस पूरे सिचुएशन के पीछे निकेतन ही है, तभी ये यहाँ पर आया हुआ है। और कहीं ना कहीं नायसा जी को सारी बातें पता हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल जिस तरह से नायसा के पास जाकर रोती है, उससे पूछती है कि प्लीज बता दो, तुम उठ जाओ, तुम ठीक हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। तो इस तरह से नायसा को होश आने लगता है, नायसा के जो हाथ हैं वो हिलने लगते हैं। बट आपको बता दें कि यहाँ पर नायसा ठीक नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, बट उसकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ा सा सुधार नजर आएगा, जिसके बाद मंगल खुश हो जाती है कि हाँ फाइनली नायसा ठीक हो सकती है। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी और जल्दी कोई सबूत देगी, कुछ ऐसा क्लू देगी जिससे कि मंगल बच जाए, क्योंकि मंगल के हाथ में अब कोई भी ऐसा सबूत ही नहीं है जिसके बलबूते पर वो कह सके कि वो बेगुनाह है। तो इस तरह से मंगल बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आती है। फिर मंगल यहाँ पे नायसा से मिलके वापस उसके रूम से निकलने की कोशिश भी करती है और वो चाहती है कि कोई उसको ना देखे। और इसी बीच जब वो रूम से बाहर निकलती है तो पीछे से उसे निकेतन देख लेता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है निकेतन उसको देख लेगा पीछे से जाते हुए। मंगल को एक बात तो समझ आ गई है कि अगर नायसा ठीक हो गई तो शायद वो उसको बेगुनाह साबित करवा दे। यहाँ पे सारी उम्मीदें नायसा के ऊपर टिकी हुई हैं, तो इसी वजह से मंगल नायसा के रूम से बाहर निकलकर तुरंत अपने ससुर जी को कॉल लगाती है और उनको सारी बात बताने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरे घर में एक वही है जो मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से वो उनको कॉल करके बताती है कि पापा, मैंने सारी बातें देख ली हैं, सुन ली हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि निकेतन ही है वो व्यक्ति जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और शायद निकेतन ने ही नायसा को जहर देने की कोशिश की थी और आज वो उसके पास है और वो नहीं चाहता है कि नायसा ठीक हो जाए, क्योंकि अगर नायसा ठीक हो गई तो वो सारी सच्चाई बता देगी। तो इस तरह से वो निकेतन के बारे में बताते हुए नजर आती है, जिसके बाद उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि मंगल तुम भरोसा रखो, जल्द ही नायसा ठीक हो जाएगी और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, भगवान पे भरोसा रखो मंगल। तो इस तरह से वो मंगल को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। मंगल खुश हो जाती है। अब यहाँ पे ये सारी बातें निकेतन सुन लेता है। अब निकेतन सोचता है कि मंगल यहाँ पर क्या कर रही है, और कहीं मंगल ने मुझे यहाँ पे देख तो नहीं लिया है, और अगर देख लिया है तो कहीं ना कहीं ये मंगल कुछ ना कुछ फिर से कांड करेगी और मेरी सारी सच्चाई सबके सामने ले आएगी। लेकिन इस बार मैं इस मंगल को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इस वजह से यहाँ निकेतन एक चाल चलता है और वो हॉस्पिटल स्टाफ से बात करता हुआ नजर आता है। इस काम में वो हॉस्पिटल स्टाफ की मदद लेगा। यहाँ पे वो हॉस्पिटल स्टाफ के एक लड़के से बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। जिसके बाद वो लड़का निकेतन का काम करने के लिए राजी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जिसके बाद वो उससे कहेगा कि वो जो औरत सामने देख रहे हो उसके सामने तुम्हें जाना है, सारे ऑपरेशन थिएटर में जो भी टूल्स यूज होते हैं सारा सामान लेकर, और जाके कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये जो सामान है उस औरत के हाथ में लग जाए, मतलब वो टच कर ले और उसके जो फिंगरप्रिंट है इस पर आ जाए। मतलब आपको आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ का एक व्यक्ति बहुत सारा टूल्स लेकर वहां से निकलेगा। अचानक से सामने से मंगल आएगी बचते बचाते हुए, क्योंकि वो देख लेगी निकेतन को। अब यहाँ पर
आपाधापी में मंगल जो है टकरा जाती है उस व्यक्ति से, उस लड़के से, और वहां पर जितना भी टूल्स वगैरह होते हैं वो मंगल टच कर लेती है, क्योंकि मंगल अपने हाथों से उठा उठा के उसकी प्लेट में रखती है। अब यहाँ पे सारी चीजें जैसा निकेतन चाहता था एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है। मंगल के जो फिंगरप्रिंट हैं वो सब उन औजारों के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मंगल बचते बचाते वहां से भागने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर देख लिया निकेतन ने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ ने तो पैसे लिए हैं तो वो तो निकेतन का काम करेंगे ही। अब जैसे ही मंगल वहां से हटती है उसके तुरंत बाद यहाँ पे निकेतन आता है और निकेतन अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल स्टाफ बॉय से पूछता हुआ नजर आता है कि नायसा को किस रूम में शिफ्ट किया गया है, उस रूम का नंबर बताओ, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ बॉय उसको सारी बातें बता देगा। अब जिसके बाद यहाँ पे निकेतन का प्लान यही होता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, कि वो इस औजार के थ्रू उस नायसा को मार देगा और यहाँ पे जो ब्लेम आएगा वो मंगल के ऊपर आएगा, क्योंकि इस पे मंगल के फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए निकेतन ने तो ग्लव्स पहने हैं तो उसके तो फिंगरप्रिंट्स आएंगे ही नहीं, फिंगरप्रिंट्स आएंगे मंगल के। और इसी प्लान के तहत वो जाएगा नायसा के रूम में, लाइट्स ऑफ करेगा और नायसा को मारने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे ये प्लान बना चुका है कि वो नायसा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, ताकि जब नायसा ही नहीं बचेगी तो कभी भी उसकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से निकेतन का ये पूरा प्लान होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे मंगल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। इधर मंगल माता रानी से प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि माता रानी जल्दी से नायसा ठीक हो जाए ताकि मैं सबके सामने सच साबित कर सकूं। तभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि निकेतन उस रूम में नायसा को मार ही रहा होगा, तभी अचानक से वहां पर आ जाएगी मंगल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल ऐन मौके पर वहां उस रूम में पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये काम नहीं हो पाएगा, निकेतन इस काम को नहीं कर पाएगा, निकेतन वहां पर छुप जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि निकेतन छुप जाएगा और इस काम को नहीं कर पाएगा। अब वो क्या सिचुएशन बनती है, क्या कंडीशंस होंगी उस टाइम पर, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसकी अपडेट अभी नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि मंगल नायसा के रूम में कुछ भूल जाती है, जिसके बाद वो नायसा के पास जाएगी कि मेरा वो सामान रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। तभी वहां पर निकेतन कहीं ना कहीं आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो नायसा को नहीं मार पाएगा। लेकिन निकेतन सामने नहीं आएगा, उसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये अभी कंफर्म है, क्योंकि इस ट्रैक को मेकर्स थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। 2-3 एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी निकेतन की सच्चाई सामने नहीं आएगी जब तक नायसा ठीक नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे जो नायसा को मारने का जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा। अब नायसा के ठीक होने के बाद ही इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से मंगल यहाँ नायसा को बचा लेगी और मंगल के ऊपर जो ब्लेम लगना था वो भी बच जाएगा। अब बात करें यहाँ पर अदित की, तो अदित कहीं ना कहीं मंगल के साथ बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस होता हुआ नजर आएगा। इधर मंगल खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। तो इस तरह से आदित्य मंगल के ऊपर गुस्सा करता हुआ नजर आएगा कि मंगल तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो अपने काम को लेकर, तुम चाहती नहीं हो कि लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें बस अपनी और दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना ही आता है। तो इस तरह से वो सौम्या का सारा गुस्सा मंगल के ऊपर निकालता हुआ नजर आएगा। इधर कुसुम को जब पता चलेगा कि मंगल हॉस्पिटल गई है और उसको बिना बताए, जिसके बाद कुसुम भी मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगी कि मंगल तुम क्यों गई थी। अब जिसके बाद यहाँ पर कुसुम के जो हस्बैंड है वो उसको समझाएंगे, तब जाकर कुसुम शांत होगी। तो इस तरह से एक फैमिली ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। सो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।